महाराज की जय हो। महाराज जी, क्या आप हमें प्लीज़ बता सकते हैं कि कल सम्राट अशोक जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं का मतलब किस तरह से आपका नियोजन है और किस एक कुशल कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, क्या आप हमें बता सकते हैं प्लीज़? कार्यकर्ता बांस की बोली बांसुरी जैसा होना चाहिए कि जैसा गीत परमात्मा उससे गाना चाहे वैसा गीत वो गा सके। कार्यकर्ता को अहंकार शून्यता की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही तो बाधा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कार्यकर्ताओं के संबंध में कि कार्यकर्ताओं को ध्यान से जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं जोड़ेंगे तो अहंकार उनके ऊपर हावी होएगा और कार्यकर्ताओं के जीवन में और खास तौर से इस मुल्क के कार्यकर्ताओं के जीवन में और इंसान की जिंदगी में कोई सर्वांगीण क्रांति आ सके, उसके लिए कल हमने साधनों के संबंध में बात करी थी रात को। लेकिन साधन अत्यंत जड़, अत्यंत पर्दे की बात है। साधन यानी संसाधन, पैसा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी वे मित्र हैं जो उस क्रांति को और इस आंदोलन को लोगों तक लेके जाएंगे। उन मित्रों के संबंध में थोड़ी बात कर लेनी बहुत जरूरी होगी। एक तो जब भी किसी नए विचार को, किसी नई हवा को लोकमानस तक पहुंचाना हो, तब जो लोग पहुंचाना चाहते हैं उनकी एक विशेष मानसिक तैयारी अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। यदि उनकी तैयारी नहीं है मानसिक, तो वो जो पहुंचाना चाहते हैं उसे तो पहुंचा ही नहीं पाएंगे, बल्कि हो सकता है कि उनके सारे प्रयत्न जो वे नहीं चाहते थे वे सब परिणाम लेके आ जाए, विपरीत परिणाम लेके आ जाए, अगर कार्यकर्ताओं की तैयारी ठीक से नहीं है। अब मानसिक तैयारी से मेरा क्या अर्थ है, मेरा क्या प्रयोजन है? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन से क्या मेरा अर्थ है? एक तो जिन लोगों ने भी जगत में मनुष्य के हृदय तक कोई नए विचार बीज बोने चाहे, कोई मनुष्य के हृदय में कोई नई फसल उगाने की कोशिश करी है, उसकी भूमिका में बहुत गहरे प्रेम, बहुत गहरी दया और बहुत गहरी करुणा का हाथ रहा है। दो बातें हैं। एक तो जो विचार हम करते हैं वो विचार हमें प्रीतिकर लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए हम उसे लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही जिन लोगों तक पहुंचाना है उनके प्रति हमें इतना प्रेम मालूम होता है कि हम इतनी महत्वपूर्ण बात को उन तक बिना पहुंचाए नहीं रुकेंगे, नहीं रह सकते। अकेला विचार के प्रति आदर का भाव
खतरनाक भी हो सकता है। जिन लोगों तक हमें पहुंचाना है उनके प्रति प्रेम, वो ऐसी स्थिति में है कि उन तक पहुंचाना है इस ख्याल को, ये भाव ज्यादा जरूरी और केंद्रीय होना चाहिए। क्योंकि जब उनके प्रति हमें प्रेम नहीं होता और केवल किसी विचार को पहुंचाने की तीव्रता हमारे मन में होती है, तो हम जाने अनजाने लोगों के साथ हिंसा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पूरी मनुष्य जाति के इतिहास में होता रहा है और सम्राट अशोक का आंदोलन अहिंसक आंदोलन है। अब मुसलमानों ने सारी दुनिया में जाकर लोगों के मंदिर तोड़ दिए, मूर्तियां तोड़ दी, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, एक ख्याल के वशीभूत होकर कि ये ख्याल कि ये मूर्ति परमात्मा तक पहुंचने में बाधा है, ये ख्याल पहुंचाना है लोगों तक। फिर इस ख्याल को पहुंचाने में वो इतने दीवाने हो गए कि इस बात की फिक्र ही छोड़ दी उन्होंने कि जिन लोगों तक पहुंचाना है कहीं उनकी हत्या तो नहीं हुई जा रही, कहीं वे दबाए तो नहीं जा रहे, कहीं उनके साथ हिंसा तो नहीं हो रही। उन्हें विचार इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जिस तक पहुंचाना है वो कम महत्वपूर्ण हो गया। तो सारी दुनिया में आज तक विचारों को पहुंचाने वाले लोगों ने बहुत हिंसा कर ली और वो हिंसा इस कारण हो सकी है कि विचार तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया और जिस तक पहुंचाना है उसकी कोई फिक्र ही नहीं करी हमने। ये ख्याल में रख लेना सबसे ज्यादा जरूरी है कार्यकर्ताओं के लिए कि विचार कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना होए, विचार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जिस तक हमें विचार पहुंचाना है। वो गौण नहीं है, वो दूसरे नंबर पे नहीं है, वही मूल्यवान है। और हम विचार को भी इसीलिए उस तक पहुंचाना चाहते हैं। अब एक भूखा आदमी है, उसके पास हम भोजन पहुंचाना चाहते हैं। भोजन का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य तो उस आदमी की भूख का है। वो आदमी भूखा है इसलिए तो हम भोजन पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर भोजन महत्वपूर्ण हो जाए और वो आदमी भोजन लेने से इनकार कर दे और हम जबरदस्ती उसके साथ दुर्व्यवहार करें और जबरदस्ती हथकड़ियां डाल के उसको भोजन कराएं, उसके मुंह में भोजन ठूसें, तो फिर हमें भोजन महत्वपूर्ण हो गया, उसकी भूख का कोई अर्थ नहीं रहा। अब तक दुनिया में ऐसा ही हुआ है। विचार महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तक पहुंचाना है, जो भूखा है वो कम महत्वपूर्ण हो जाता है। यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वही व्यक्ति है जो दुख और पीड़ा में खड़ा हुआ है। आज का मनुष्य अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, वही महत्वपूर्ण है। लोग उनके उपयोग में आ सके कोई बात तो हम सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर कोई जबरदस्ती थोप नहीं देना है। कोई फैनेटिक, कोई धर्मांध ख्याल नहीं हो जाना चाहिए कि उसे उस पर जबरदस्ती थोपना है। ऐसा अक्सर हो जाता है, सहज हो जाता है, अनजाने हो जाता है, अनायास हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जब काम को बड़ा करने का ख्याल पैदा हो गया है तो वो काम सच में कैसे बड़ा होगा, कैसे उदात्त होगा, उसकी सारी भूमिका भी ध्यान में रख लेनी जरूरी है। तो पहली तो बात ये ध्यान में रख लेनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये ध्यान में ले लेनी जरूरी है कि हम जो इस दिशा में काम करने वाले मित्र होंगे, कार्यकर्ता होंगे, इन मित्रों को बहुत सा आत्म परीक्षण, बहुत सा आत्मनिरीक्षण इनको करना होगा। आप अकेले हैं तब तक तो कोई बात नहीं है, आप जैसे भी हैं ठीक है, लेकिन जिस दिन आप किसी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अत्यंत विचार की, अत्यंत निरीक्षण की जरूरत पड़ जाती है। उस दिन ये बहुत ध्यान में रखने की जरूरत हो जाती है कि मैं क्या बोलता हूं, कैसे बोलता हूं, क्या मेरा व्यवहार है। क्योंकि एक बड़े विचार को लेकर जब मैं जा रहा हूं तो मेरे विचार का तो उतना ही आदर होगा जितने मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार की गहराई होगी। क्योंकि मेरे विचार को तो लोग बाद में देख पाएंगे, मुझे तो पहले देख लेंगे वो, मैं तो उन्हें पहले दिखाई पड़ जाऊंगा। मेरा विचार तो मेरे पीछे आएगा, बाद में आएगा। मुझे देखकर वो मेरे विचार और मेरे जीवन दर्शन के प्रति उत्सुक होंगे। तो जब भी कोई संदेश पहुंचाने के किसी काम में संलग्न होता है तो संदेश पहुंचाना अनिवार्य रूप से आत्मक्रांति बननी शुरू हो जाती है।
तब उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसके संबंध सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वो उसी अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं जितनी बड़ी बात वो पहुंचाने के लिए उत्सुक हुआ है। वो वाहक बन रहा है, वो वाहन बन रहा है किसी बड़े विचार को पहुंचाने का, किसी बड़ी ऊर्जा का। तो उस बड़ी विचार के अनुकूल उसको अपने व्यक्तित्व को भी जमाने की जरूरत पड़ जाती है। नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि विचार के प्रभाव में हम उसे पहुंचाना शुरू कर देते हैं और हम ये भूल ही जाते हैं कि हम उसे पहुंचाने की पात्रता भी रखते हैं या नहीं रखते। स्वयं के भीतर अगर हम पात्रता खड़ी नहीं कर रहे, इस पात्रता पर भी ध्यान देना जरूरी है कि हम उस संदेश को पहुंचाने के पात्र भी हैं या नहीं है। साधक का काम उतना बड़ा नहीं है जितना कार्यकर्ता का काम बड़ा है। साधक अकेला है, अपने में जीता है, अपनी साधना कर रहा है, अपने लिए कुछ कर रहा है। कार्यकर्ता ने और भी बड़ी जिम्मेवारी ले रखी है। वो साधक भी है और जो उसे प्रीतिकर लगता है उसे पहुंचाने के लिए वो माध्यम भी बन रहा है। तो ये माध्यम का ख्याल और ये माध्यम कैसा हो, ये कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। अब छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ जाता है, एक एक शब्द से फर्क पड़ जाता है। इधर तो मैं देखता हूं एक छोटी सी बात थोड़े से और ढंग से कही जाए तो किसी के हृदय में पहुंच जाती है, और थोड़े और ढंग से कही जाए तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। वही बात इस ढंग से हम कहते हैं। राजा भोज के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने राजा भोज का हाथ देखा और कहा कि तू अत्यंत अभागा व्यक्ति है, तुझसे ज्यादा बदकिस्मत आदमी मैंने नहीं देखा। अपने लड़के को अर्थी पे तू ही चढ़ाएगा, अपनी पत्नी को भी अर्थी पे तू ही चढ़ाएगा। तेरे सारे लड़के, तेरे सारे रिश्तेदार, तेरी लड़कियां, तेरे दोस्त, सबको मरघट पे तू ही पहुंचाएगा। इतना अभागा आदमी है तू। भोज तो क्रोधित हो गया, राजा था। उसने कहा कि इसको हथकड़ियां डलवाओ और इसको जेल खाने में बंद करो। इसको बात करने की तमीज नहीं है कि राजा से कैसे बात करना चाहिए, इसको इतना भी तमीज नहीं है। ये क्या बदतमीजी की बात कर रहा है राजा से। मंत्री बगल में बैठ के उनकी बात सुनते थे। मंत्रियों ने उनसे कहा कि उसको कुछ पुरस्कार देके विदा कर दें। राजा ने कहा उसे पुरस्कार, उस ज्योतिषी को? सुनते हो उसने कैसी कैसी बात कही मुझसे। तो मंत्री ने कहा कि क्या मैं भी आपका हाथ देख सकता हूं? मंत्री ने हाथ देखा और कहा आप बहुत धन्यवादी हैं, आपसे ज्यादा किस्मत वाले लोग कम होते हैं। आपकी इतनी ज्यादा उम्र होगी, आप 100 वर्ष के पार जिएंगे। और इतनी उम्र तो आपके ना किसी दोस्त की है, ना आपके बच्चों की है, ना आपकी पत्नियों की। ये किसी की उम्र इतनी लंबी नहीं है। परमात्मा ने आपको इतना लंबा आयुष्य दिया हुआ है, ऐसा मंत्री ने कहा। तो राजा ने कहा विनोद भाई कि क्या यही वो ज्योतिषी कह रहा था? तो मंत्री ने कहा कि यही बात वो कह रहा था, लेकिन उसके कहने का जो तरीका था वो पूरा गड़बड़ था। अच्छा। भोज ने बुलाया, 1 लाख रुपया उसको दिया, इनाम दिया और विदा किया। और उससे जाते वक्त ये कहा कि मेरे मित्र, अगर यही तुझे कहना था तो तूने इस ढंग से क्यों नहीं कहा जैसा मंत्री ने कहा? तूने कहने का ये ढंग कौन सा चुना, बदतमीजी से भरा, उल्टा। जोशुआ लियमेन, एक यहूदी विचारक, उसने अपने संस्मरण में लिखा। वो एक विचारक और पुरोहित था। उसने संस्मरण में लिखा है कि जब मैं युवा था और पहली दफा गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने गया तो एक मित्र भी मेरे साथ में था। हम दोनों को सिगरेट पीने की आदत थी। हम दोनों ही परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें। सिगरेट की तलब लग रही थी। 1 घंटा मोनेस्ट्री के बाहर ईश्वर चिंतन के लिए बगिया में जाने का मिलता था। उसी वक्त संभावना थी पीने की सिगरेट, और तो कोई संभावना थी नहीं। फिर भी उन्होंने ये सोचा कि पीने के पहले कम से कम गुरु से पूछ लेना उचित है। तो मैं और मेरा मित्र दोनों पूछने गए अलग अलग। तो जब मैं पूछ के वापस लौटा तो गुरु ने तो मुझे साफ मना कर दिया था कि नहीं। और जब मैं बगीचे में पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा क्रोध और बढ़ गया कि वो मित्र तो सिगरेट कस पे कस ले रहा था। तो ऐसा लग रहा था गुरु ने उसको हाँ भर दी, तो अन्याय हो गया। मैंने जाके उस मित्र को पूछा कि मुझे तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्या तुम्हें हाँ भर दी है कि तुम बिना उनकी अनुमति के ही पी रहे हो यहाँ पे? तो उस मित्र ने कहा कि तुमने क्या पूछा था ये बताओ। तो
तो उसने कहा क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि क्या हम ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पी सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट नहीं पी सकते। उसने कहा तुमने क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि क्या मैं सिगरेट पीते समय भी ईश्वर का चिंतन कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, सिगरेट पीते समय भी चिंतन कर सकते हो। तो एक ही बात, ये दोनों बातें बिल्कुल एक सी हैं। ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पिए या सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन करें, लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हो गई। एक बात के उत्तर में उसी आदमी ने इनकार कर दिया और दूसरी बात के उत्तर में उसी आदमी ने हाँ भर दिया। निश्चित ही कौन स्वीकार करेगा कि ईश्वर चिंतन करते समय सिगरेट पिए? कौन कहेगा कि ध्यान करते समय? और कौन अस्वीकार करेगा कि सिगरेट पीते समय ध्यान ना करे, सिगरेट पीते समय ईश्वर चिंतन ना करे? कोई भी कहेगा। अगर सिगरेट पीते समय भी ईश्वर चिंतन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बुरा है इसमें? उस दूसरे युवक ने कहा कि पहले मेरे मन में यही ख्याल आया था कि ये बात, सीधी बात यही थी कि मैं पूछूं, लेकिन तत्क्षण मुझे ख्याल आया कि वो तो साफ मना कर देंगे। अगर मैं ऐसा पूछूंगा, भगवान रिकॉर्डिंग चालू है, उसने जो कहा कि अगर मैं पूछता हूं कि अगर ईश्वर चिंतन करते समय मैं सिगरेट पीता हूं और सिगरेट पीने की बात करूं तो मना ही करेंगे गुरुजी। तो लिए मैंने लिखा है कि फिर मैंने जिंदगी में बहुत बार इस प्रयोग को किया और तब तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि दूसरे आदमी से हां या ना निकलवा लेना वो उस आदमी के हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में। कोई आदमी हां करेगा कि ना करेगा, और दूसरे आदमी को पता भी नहीं चलता कि कब आपने उससे हां निकलवा ली और कब तुमने ना निकलवा ली। और अगर दूसरा आदमी ना करता है तो सोच लेना कि हमसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है, गलती कहीं हो सकता है हमारे भाव बिल्कुल सही हो, हमारा ख्याल सही हो, लेकिन हमारा मौजूद करने का, प्रस्तुत करने का तरीका गलत हो। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी आदमी ना करने को तैयार नहीं है। हर आदमी हां करना चाहता है, लेकिन हां कहलवाने लोग, उनकी तैयारी, उनकी समझ, उनकी सूझ, उस सब पर निर्भर करता है कि हम कैसे मौजूद करते हैं, अपने विषय को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जब एक क्रांतिकारी दृष्टि को विनोद भाई हजारों साल की रूढ़ियों से बंधे हुए समाज के सामने ले जाना हो तो कैसे एक बड़ा काम खड़ा करना हो, एक 2200 साल की टूटी हुई धारा को फिर से जीवंत करना हो, तो धीरे धीरे वो ख्याल एक विश्व का केंद्र खड़ा करना हो कि जीवित मनुष्यों को जो बदल सके, तो कैसे? रुपया उतना महत्वपूर्ण नहीं है विनोद भाई, इस बात को ख्याल रखना, क्योंकि रुपया भी आ जाए और अगर 2-4 गलत आदमी उस केंद्र के दरवाजे पर खड़े हो जाए तो सब रुपया व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई मतलब का नहीं होगा। तो रुपया बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और लोग रुपये की चिंतन करते हैं। और यह भी सवाल नहीं है कि आप किसी से रुपया ले आए, रुपया ले आया जा सकता है। सवाल तो यह है कि उस रुपए के साथ जिससे आप रुपया लाए उस आदमी का दिल भी आ जाए, उसका हृदय भी आए। नहीं तो ऐसा रुपया लाने की कोई जरूरत नहीं है जिसमें आदमी का दिल ना आए। कई बार तो हम पीछे छुड़ाने के लिए रुपया दे देते हैं कि भाई झंझट कटे, कि तले बरगनी वाले लोग आगे बढ़े, इसलिए पैसा दे देते हैं। ऐसा रुपया तो हमको लेना नहीं है, ये तो बहुत नुकसान का रुपया हो जाएगा, क्योंकि ये रुपया बहुत महंगा है। एक आदमी का दिल तोड़ के, एक आदमी को तोड़ के हम रुपया लेके आए, तो ऐसा रुपया तो हमको चाहिए भी नहीं। वो जो देता है वो दे के आनंदित हो और अनुभव करे निरंतर कि मैंने कम दिया है, मैं ज्यादा दे सकता था, मुझे ज्यादा देना चाहिए था। ऐसी पूरी भाव भंगिमा हमने को खड़ी करनी है, रुपए का ही नहीं। और दूसरे मसलों की भी बात है, कोई बुद्धि का दान करता है, कोई शरीर का दान करता है। जो भी हम लेते हैं उसे ऐसा लगे कि जो व्यक्ति लेने आया था, जिस काम के लिए लेने आया था, उसके लिए ये बहुत कम था और मेरी असमर्थता थी, मेरी कमी थी कि मैं पूरा दान नहीं दे सका। और उसके मन में ख्याल रहे कि वो देने को आतुर रहे। तो इस सब के लिए एक भाव भूमि, वे लोग जो कार्य के संदेश वाहक बनना चाहते हैं, उनकी पूरी भाव भंगिमा और तैयारी होनी चाहिए। उनका पूरा प्रशिक्षण, उनकी एक पूरी ट्रेनिंग विनोद भाई, उनका एक ख्याल, उनके विचार, उनकी सारी बातें संबंधित होना एक कला है। दोस्ती करना एक कला है, किसी व्यक्ति से संबंधित होना बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी आर्ट है। कठिनाई हमें मालूम पड़ती है, 1 करोड़ कठिन बात है,
कठिन बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमें संबंधित होने की कला ही नहीं पता कि कैसे हम संबंधित हो, इसलिए हमें 1 करोड़ कठिन बात मालूम पड़ती है। इसलिए बहुत कठिन बात मालूम हो जाती है, बहुत कठिन बात मन लगती है हमें। संबंधित होना बड़ी सूझ और समझ की बात है। हम तो किसी से टूटना बहुत आसानी से जानते हैं, किसी से जुड़ना बहुत कठिन बात है। हम घृणा करना बहुत आसानी से सीख लेते हैं, प्रेम करना बहुत कठिन बात है। शत्रु बनाना इतना आसान है, इतना आसान है कि सवाल तो मित्र बनाने का है, हमें तो मित्र बनाना है। और एक आदमी उतना ही सफल जीवन और कलात्मक ढंग से जीवन जिया जिसके मित्र रोज बढ़ते चले जाए, जो मरते समय कह सके कि मेरे इतने मित्र रहे जिसका कोई हिसाब नहीं, इतने मित्र हैं मेरे। आमतौर पे उल्टा होता है, बचपन में मित्र बहुत होते हैं और बुढ़ापा होते होते मित्र खत्म ही हो जाते हैं। बचपन की बहुत याद आती है कि बहुत मित्र थे, बहुत दोस्त थे। धीरे धीरे आदमी बूढ़ा होता है और मित्र कम होते चले जाते हैं और आखिर में बिल्कुल अकेला हो जाता है। जीवन के जीने में संबंधित होने की कला में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा तो मित्र बढ़ते रहने चले जाइए, मित्र रोज बढ़ने चाहिए। जो भी संबंधित हो वो मित्र हो जाना चाहिए। रूजवेल्ट साहब पहला इलेक्शन जब अपना लड़े अमेरिका में, तो उसने 10,000 लोगों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे, निजी नाम से। उन 10,000 लोगों को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखे, और जब उसमें कोई टैक्सी चलाने वाला था, कोई रिक्शा चलाने वाला था, कोई स्टेशन वाला कुली था, कोई होटल का वेरा था, सब तरह के लोग थे। हैरान हो गए लोग कि भाई रूजवेल्ट की तरफ से जब पत्र मिला, अगर मेरे को एक कुली को राष्ट्रपति के उम्मीदवार की तरफ से पत्र मिले व्यक्तिगत नाम से, कि मैं तो डरता था कि खड़ा हूं चुनाव में कि ना हूं खड़ा, मैं तो डर लगता था, लेकिन जब मुझे तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने कहा एक वोट तो अपना पक्का है, तो मैं खड़ा हो रहा हूं। तुम्हारी पत्नी की अभी तबीयत कैसी है? जब मैं आया था उन दिनों तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी, और तुम्हारा लड़का अब बड़ा हो गया है, उसकी नौकरी का क्या हुआ? मेरी कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। 10,000 लोगों को, बिल्कुल सामान्य लोगों को, बिल्कुल गरीब लोगों को, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जब उनको यह पत्र मिला तो प्रश्न ही खत्म हो गया कि रूजवेल्ट किस पार्टी से है। उस आदमी ने याद रखा, वो किसी स्टेशन पे आता तो पिछली दफा जिसकी टैक्सी में जाता उसका नाम लेके बुलाता था, भाई वो मेरा दोस्त है, पिछली बार मैं गया था वो कहां है। वो कुली का नाम लेके बुलाता था, वो कहां है भाई पिछली बार। वो टैक्सी में बैठ के 5 मिनट जाता तो 5 मिनट व्यर्थ नहीं छोड़ता था, 5 मिनट वो टैक्सी ड्राइवर से बातचीत करके उससे दोस्ती कर लेता था, नंबर का आदान प्रदान कर लेता था, पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो रूजवेल्ट के मित्रों ने कहा तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो, छोटे छोटे लोगों से बातचीत करते। उसने कहा 5 मिनट मौका मिला है कि मैं उसका दोस्त हो जाऊं और तुमको लगता है मैं फिजूल की बातें करता हूं। जीवन में मित्रता के संबंध के अलावा और क्या है, दोस्ती की दौलत के अलावा और क्या है जिंदगी में। 5 मिनट एक व्यक्ति मुझे जीवित मिला है जिससे 5 मिनट में चुपचाप पीछे भी बैठा रह सकता हूं, लेकिन 5 मिनट में मैं उसके हृदय में प्रवेश भी कर सकता हूं, वो मेरा दोस्त बन सकता है। तो 5 मिनट व्यर्थ खो देने का कोई कारण नहीं है, उनका मैं उपयोग कर रहा हूं। तो रूजवेल्ट ने लाखों की संख्या में मित्र बनाए, जिनको कुछ भी नहीं दिया। मित्र बनाने में कुछ भी देना तो नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्रेमपूर्ण खोला हुआ हृदय, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ा हुआ हाथ, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बड़ा हुआ हाथ। दोस्ती के लिए और क्या लगता है विनोद भाई? सामान्य जीवन में हमें बहुत दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो लोग किसी विचार को पहुंचाने के लिए उत्सुक हो गए हैं, उन्हें निरंतर मित्रता का दायरा बड़ा होता जाए, इसका ख्याल करते रहना चाहिए। जो भी आदमी एक बार संपर्क में आता है वो मित्र बन ही जाए। तो ये जो जिन पर आशा बांधते हैं, केंद्र के मित्र हैं, साथी हैं, ये मित्रों का जो समूह है, ये रोज मित्र बढ़ते चले जाए, और जो भी निकट व्यक्ति आता है वो मित्र बन जाए। अब मैं तो यहां तक हैरान हुआ कि जिन घरों में मैं जाके ठहरता हूं, उन घरों के जो निकटतम मित्र हैं वो भी मुझसे परिचित नहीं है, क्योंकि वो घर के लोग ने कभी उन मित्रों से मिलाने की कभी फिक्र ही नहीं करी उन्होंने। उन मित्रों ने जिन घरों में ठहरता हूं, उनके मेहमान, उनके परिचित, उनके संबंधी आते हैं तो वो मुझे मिलाते हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि 2 वर्ष हो गए,
इन भाई साहब को आपने कभी मुझसे मिलाने की जहमत नहीं उठाई? उन्होंने कहा नहीं, कोई ख्याल नहीं आया, कोई बात ख्याल में नहीं आई। इनको कभी लाए नहीं, कुछ मौका ही नहीं मिला कभी कहने का। तो हैरानी होती है, एक व्यक्ति जीवन में तो इतने बड़े मित्रों के जगत से संबंधित हो सकता है, एक दफा ख्याल, एक दफा बोध इस बात का होश मन में हो, तो हम 10 वर्ष के भीतर, आप 1 करोड़ रुपए की बात करते हैं, हम 1 करोड़ मित्र खड़े कर सकते हैं। हम 10 महीने के भीतर 1 करोड़ मित्र खड़े कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं है इसमें विनोद भाई, रत्ती भर अड़चन नहीं है इसमें। पर वो हमारे ख्याल में बात आए तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रुपए की उतनी फिक्र ना करें जितनी मित्रों की फिक्र करें, क्योंकि रुपए तो मित्रों के साथ चले ही आएंगे। उसका क्या है, मित्र आ गए तो रुपए तो आ ही जाएंगे, उसका क्या उपयोग है। लेकिन मित्रों की हम फिक्र ना करें और रुपए की हम फिक्र करें तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला पे। और या मित्र की भी हम इसीलिए फिक्र करें कि उससे हमें रुपए लेना, इसलिए हम फिक्र करें, तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब भी हम किसी आदमी के पास रुपए लेने जाते हैं तब हम उस आदमी का कितना अपमान करते हैं इसका हमें अंदाजा नहीं होता। जब भी हम किसी के पास रुपए के लिए जाते हैं, अभी एक मित्र की लड़की की शादी हुई, बहुत धनी है और ये उनकी एकमात्र लड़की थी और लड़का कोई था नहीं उनके पास में। तो उस लड़की को जो भी लड़के देखने आए वो इनकार करती चली गई। पिता परेशान हो गए कि ये लड़की मेरे पास लेके आए कि ये लड़की चाहती क्या है, हर एक को इनकार करती है, जिसको आता हुआ चाहती क्या है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि अभी तक मुझे कोई ऐसा लड़का नहीं देखा जो मेरे लिए आया हो, वो पिता के पैसे के लिए आता है। इससे बड़ा मेरा कोई अपमान नहीं हो सकता कि कोई आदमी धन के लिए मुझसे शादी करने तैयार हो। वो धन के लिए आती है, ये देख के मेरा दिल उचट जाता है। जब मेरे लिए कोई आएगा तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन कोई मेरे लिए आए तो जब भी आप किसी के पास उसके धन के लिए जाते हैं तो आप उसका इतना अपमान करते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और जब इस अपमान में वो आपको धन भी देने से इनकार कर देता तो आप बड़े नाराज होते हैं, बहुत कंजूस है, मक्खी चूस आदमी है, 2 पैसे भी नहीं देता, इतना करोड़ों रुपया रख के बैठा है। वो दे कैसे? आप पैसे के लिए गए हो वहां पे, आप आदमी के लिए तो गए नहीं। वो जाना इतना अपमानजनक है, इतना इंसल्टिंग है किसी भी मनुष्य के लिए जिसका कोई हिसाब। मनुष्य के लिए जाए, दोस्ती करने के लिए जाए, अपनापन बनाने के लिए जाए। पैसा तो आदमी की छाया है विनोद भाई, ताकत तो छाया की तरह आती है। मित्र आ जाए, उनकी छाया आई जाएंगी, उनको छायाओं को बुलाना नहीं पड़ेगा हमको। लेकिन अगर आप किसी के घर जाएं और उससे कहें कि आपकी छाया को हम प्रोग्राम में चाहते हैं, आपको आने की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, आपकी छाया आ जाए, तो फिर हो गया आमंत्रण। ना वो छाया आएगी ना वो आदमी आएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। धन तो आदमी की छाया है विनोद भाई, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भूल में पड़ते रहेंगे। आदमी आता है, उसके पीछे उसकी ताकत आती है, उसके संसाधन आते हैं, उसके प्रेम आती है, उसकी शक्ति आती है, उसका धन आता है, उसकी सारी व्यक्तित्व आता है। और छाया तब खुशी से नाचती हुई चली जाती है। आदमी आ जाए तो छाया को बुलाना नहीं पड़ता अलग से। तो इधर मैं ये निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का एकदम भाव प्रकट हो जाए सीधा। ये सीधा ख्याल नहीं है, ये तो मित्र बढ़ाने का काम है। 1 करोड़ दोस्त बनाना है हमें, ये तो अधिकतम मित्रों को निकट लाने का, रुपए का सवाल ही नहीं है। ये मामला आर्थिक नहीं है विनोद भाई। तो जो फंड का जो नाम जो लोग रखते हैं, फंड का नाम कि भंडोर नाम रख देते हैं, कि भंडोर नहीं कहना, मित्र संग्रह कहना चाहिए कि ये मित्रों का संग्रह है। एक जो हम पैसा रखेंगे वो मित्रों का एक संग्रह है कि 1 करोड़ मित्र हैं उनका। तो वो बात ही गलत है अगर धन की, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है धन का। जैसे ओसवाल जी संयोजक हो रहे हैं इसके, तो उनको समझना चाहिए कि वो दोस्त बनाने के संयोजक हैं, पैसे के संयोजक नहीं है। राजी होना चाहिए, क्योंकि पैसा देने वाले को भी कठिन होता है और मांगने वाले को भी कठिन होता है विनोद भाई। पैसा मित्र बढ़ते चले जाना चाहिए। पैसा वैसा तो गोड़ बात है, आ जाएगा पीछे, उसका कोई सवाल ही नहीं है। हमारे मित्र बढ़ते जाए, ये हमारे सारे मित्रों को ख्याल रखना है। और हमारा जो भी मित्र है उसको ध्यान रखना है कि एक भी आदमी जो निकट आता है वो हमारा हो जाए, वो हमारे व्यवहार से, हमारे संबंध से, हमारे बोलने से
हमारा एक भी शब्द उसे दूर ले जाने वाला ना हो, उसे निकट जी। लाने वाला हो। ये अगर ख्याल रहे तो कोई कठिनाई नहीं है कि इतने मित्र हमारे बन जाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि मित्रों को बढ़ाया जाना है, उनका दायरा बढ़ाया जाना है। जो भी आदमी निकट आए वो मित्र हो ही जाना चाहिए, जीवन भर के लिए मित्र हो जाना चाहिए, सदा सदा के लिए। ये मौका नहीं चूक जाना चाहिए कि वो आदमी आए, उसका पूरा सम्मान हो, और उसका पूरा सम्मान इसमें है कि हम उसे मित्र बनाए, दोस्त बनाए। इसमें सम्मान नहीं है कि हम जाके सिर्फ उससे पैसा मांगे और पैसा लेके हम नींबू की तरह उसको निचोड़ के फेंक दें, फिर हम उसको फोन भी ना करें, बात भी ना करें। हमें ख्याल ही नहीं है इस बात का कि दिन भर में कौन आदमी कितने लोगों से मिलता है, कितने लोगों से हम मिलते हैं दिन में, कितने लोगों से संबंधित हो रहे हैं हम। लेकिन हम अपने काम में व्यस्त हैं, काम से जा रहे हैं। मित्रता से तो किसको क्या मतलब है? सीधी और सरल मित्रता का हमें ख्याल ही नहीं है। एक निष्कपट दोस्ती जो बच्चों में होती है, और जब भी कोई आदमी सीधी और सरल मित्रता का ख्याल लेके आता है, तो जिनको हम बिल्कुल कमजोर कहें विनोद भाई, जिनको सामर्थ्यहीन कहें, दीनहीन कहें, वे इतने बल से, इतनी ताकत से, इतने जोश से, इतनी हिम्मत से आके शुरू हो जाते हैं वो हमारे साथ काम को करने में। तो मेरी दृष्टि में एक तो यह आपसे कहना था कि रुपए की बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो कहीं इतनी महत्वपूर्ण ना हो जाए कि हमारा सारा चित्त रुपए के ही आसपास घूमने लग जाए। उसे हमेशा मनुष्य से नीचे और मित्रों के पीछे रखना है, हमेशा पैसे को। एक मित्र अगर बनता हो रुपया खो के, तो मित्र बचा लेना है, रुपया खो देना है। और एक आदमी अगर रुपया दे के मित्रता छोड़ता हो तो रुपया नहीं लेना, मित्रता बचा लेना। वो ज्यादा दूरदृष्टि होगी, वो ज्यादा अर्थपूर्ण होगी, ज्यादा गहरी बात होगी, ज्यादा फायदे की बात होगी, लंबा का फायदा है उसमें। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और कुछ भय, कुछ डर अगर काम करने वाले मित्रों के मन में होते हैं तो काम में पीछे से रुकावट लगती है, भीतर से ब्रेक लगता है। अगर भीतर कुछ हमारे डर है तो कई तरह के डर हो सकते हैं। बाहर से रुकावट कभी नहीं होती काम में जितनी भीतर से रुकावट होती है। ब्रेक भीतर से लगता है, बाहर की परिस्थितियों में बाधा नहीं होती। तो भीतर के भय का हमें बिल्कुल ही स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, किस चीज का भय है, किस चीज का डर है। तो जब यहां इकट्ठे हुए हैं तो भीतर कोई भी भय हो वो खोल के हमको छिपा के नहीं रखना चाहिए, उसे खोल के कह देना चाहिए, क्योंकि भीतर छिपा हुआ वो मौजूद रहेगा और काम में बाधा देगा और ब्रेक लगाएगा काम को, और कदम बढ़ाने में डर देगा कि कहीं ये खतरा ना हो, कहीं ये खतरा ना हो, कहीं ये खतरा ना हो। बराबर। तो बाहर सारे भय हमें स्पष्ट कर लेने चाहिए ताकि एकदम अभय मन हो, और जितना अभय मन होता है उतनी ही तीव्र गति से काम कर पाता है। अगर भय है भीतर तो हम अपने हाथ को ही अपने हाथ से खींचे रहते हैं, हम खुद ही डरे रहते हैं। हम कहते भी एक काम कराना है और भय भी हो रहता है कहीं ये समस्या खड़ी ना हो जाए, कहीं ये समस्या खड़ी ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है इस दिशा में सक्रिय होने में, वो भीतर के भय होते हैं। इंटरनल फियर कई तरह के भय हो सकते हैं, जैसे कि एक आर्थिक भय भी हो सकता है। इन सारे भयों पे विचार कर लेना चाहिए। किसी को सरकार से भय होता है, पुलिस के भय होते हैं, सरकार से झंझट के भय होते हैं, FIR के भय होते हैं। अगर ये मन में काम करते चले जाते हैं ये भय, तो आप पाएंगे कि आप अपने ही हाथों से खुद को रोकने की जंजीरें आप खड़ी कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं कि क्या भय हो सकता है कि अब जैसे हम पैसे के कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो मित्रों में अचानक से ये ख्याल पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा भय ये पैदा होता है कि अब इतने मित्र यहां आज इकट्ठे हुए हैं। जब भी हमें ये ख्याल उठता है कि इतना रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो एकदम से सीधा सवाल ये उठ जाता है कि कहीं मुझे तो नहीं देना पड़ेगा ये रुपया, कहीं मेरा तो गरीबी में गीला आटा नहीं हो जाएगा, कहीं मुझसे तो नहीं मांग लेंगे ये पैसे, कहीं मुझे तो नहीं करना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा। तो पहला भय सहज खड़ा हो जाता है कि इसमें मैं कहां मेरा रोल रहेगा, तो इसमें भय आ जाएगा। तो ये जो भय खड़ा होता है, ये जो फियर खड़ा होता है, ये बिल्कुल निर्मूल है, इसका कोई अर्थ नहीं। निर्मूल इसलिए है कि कोई संकोच से तो किसी
में इसमें सहयोग करना ही नहीं है। हेजिटेशन का पैसा नहीं चाहिए अपने को। तो अगर किसी को डर लगता है तो उसको कह देना चाहिए कि भाई कि मैं इस काम में कुछ भी पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन काम बढ़े, काम अच्छा है, ये संदेश बढ़े, वो संदेश में मैं सहयोग करूंगा, लेकिन आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी नहीं है, ये कह के उससे बात खत्म हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। फिर वो निर्भय होकर काम में लगेगा, फिर उससे कोई झंझट की बात नहीं रहेगी, फिर उसका कोई प्रश्न नहीं रहेगा, उसे कोई संकोच पालने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो संकोच पालता है तो वो 25 तरह के इस भय को छिपाए रखने के लिए वो 25 और तरह की बातें करेगा और विचार करेगा और काम में ब्रेक लगाएगा, उससे कठिनाइयां खड़ी होंगी। तो वो तो सीधी साफ बात है कि यहां किसी को जबरदस्ती और संकोच से तो कुछ देना चाहिए, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। यहां तो जिसके पास जो ओवरफ्लो हो वो उसका आनंद है, उतनी एक दूसरी बात है। उसकी सामर्थ्य के बाहर हो, उसकी सीमा के बाहर हो, बोलजन में हो, तो उसे विचार ही छोड़ देना चाहिए। उसे स्पष्ट कह देना चाहिए कि मैं इससे सहमत हूं कि ये काम ठीक है और मैं साथ दूंगा, लेकिन इतना जो मैं नहीं कर सकता हूं वो मैं नहीं कर सकता हूं, इतना कह के उसको निर्भय हो जाएगा। ऐसे अगर 50 निर्भय मित्र हो जाएं तो उनके पास बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। और या वो कह दें कि भाई मैं इतना दे सकता हूं, इतना मैं दे दूंगा, तो भी निर्भय हो जाएगा वो, उसमें कोई चिंता और विचार का सवाल नहीं है। ऐसे ही और ढेर सारे भय मन को अनेक अनेक कोनों से पकड़ते हैं। तो जब कार्यकर्ताओं का वर्ग मिले, अगली बार जब हम मिलेंगे विनोद भाई, तो इन सारी बातों पर अपन स्पष्ट बातें करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ। कुछ मित्रों को, किन्हीं मित्रों से कुछ शिकायतें होती हैं, जैसे कि तो वो मुझे अलग से कहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है बात हो। जो भी शिकायतें हो वो जब मित्र मिलते हैं तो हमें खुल के बात कर लेनी चाहिए। आखिर मित्र का अर्थ ही है कि अपने दिल की बात जिससे कह सके वही तो मित्र है। अगर उसे कुछ शिकायत है तो उसे कह देना चाहिए कि भैया हमें शिकायत है और इससे काम को नुकसान पहुंचेगा, तो ये काम में बाधा पड़ेगी। तो वो सारी शिकायतें हमें बात कर लेनी चाहिए ताकि बात मामला साफ हो जाए। हो सकता है हम भूल में हो, हमारी शिकायत गलत हो, तो यह हमें साफ हो जाए। हो सकता है कुछ मतभेद हो, किस मित्र की हो, कुछ जो मतभेद हो वो दूर हो जाए। लेकिन अगर मन ही मन में हम शिकायतें करके रखते हैं तो बुद्धि वाले खड़ी करती हैं, और जहां हमें इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए वहां इकट्ठा होकर खड़े नहीं हो पाते। तो एक बात ये ध्यान में लेनी जरूरी है कि अगर कोई काम करना है, बड़ा काम करना है और बड़े सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो जो जो चीजें सहयोग में बाधा बन सकती हैं उन्हें तोड़ने की हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगली बार जब भी हम मिलते हैं तो हमें बहुत आत्म आलोचना के लिए भी तैयार होना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है, और वो खुल के चर्चा करनी चाहिए। उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी सोच समझ भी हमको पैदा कर लेनी है। लेकिन अलग से बात करके किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। और प्रत्येक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अगर उस काम में कोई बाधा पड़ती है तो उसमें मैं बदलने को तैयार हूं। अगर मेरे व्यवहार की वजह से काम में बाधा पड़ रही है तो मैं बदलने को राजी हूं। तो ये थोड़ी सी बातें अगर हम ख्याल में रख लें विनोद भाई, तो हमारा सम्राट अशोक सेना का काम इतना बड़ा हो सकता है जी। कि कोई कारण नहीं है कि हम धरती पे अपना साम्राज्य स्थापित ना कर सकें। हमारी क्षमता के आगे काम बढ़ेगा, और हम जो इरादा करते हैं वो पूरा क्यों ना हो जाए। तो और न केवल वो सफल हो बल्कि सुफल भी हो, क्योंकि सफलता तो कई रास्तों से आ सकती है, लेकिन सुफलता कठिन बात है विनोद भाई। अकेली सफलता तो कई तरीके से आ सकती है, 1000 रास्ते खोजे जा सकते हैं। जो रास्ते गलत हों काम को सफल बना दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी सफलता की कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए। सुफल कैसे होए, जो फल आए उसमें वो सचमुच शुभ कैसे हो। केवल फल आ जाए इतना काफी नहीं है, वो फल मीठे हों, एक केंद्र बन जाए, एक आश्रम बन जाए, एक विद्यापीठ बन जाए, इतना काफी नहीं है। लेकिन जो हमारे इरादे हैं उनको पूरा करके बने। मेरी दृष्टि में अच्छा काम अधूरा भी हो तो भी ठीक है, और बुरा काम पूरा भी हो जाए तो भी ठीक नहीं है। अच्छा काम, बुरा काम सफल भी हो जाए तो भी ठीक नहीं, अच्छा काम सपना भी रह जाए तो भी ठीक है। जो कोई और आएगा वो उस सपने को आगे बढ़ाएगा। कोई हमने ठेका तो ले नहीं रखा है कि उस सपने को हम ही पूरा करेंगे, लेकिन वो सपना सुंदर और शुभ है तो हम प्रयास करेंगे, और कोई समझौते के लिए हम राजी नहीं होंगे उसके लिए। जैसे
कि अभी दोस्तों ने कहा कि भाई वो खुश हुए कि मैं किसी खूंटे से बंध गया, तो बड़ी भूल है उनको, वो बिल्कुल भूल में है। मैं किसी खूंटे से कहीं बनता नहीं। कोई बंधने का कारण भी नहीं है, कोई बंधने की जरूरत भी नहीं है। बंधने का थोड़ा भी भय होता तो मैं बात ही नहीं चलाता। ये बंधने का मुझे जरा भी डर होता तो, बंधने का चूंकि कोई भय नहीं है इसलिए मैं खुल के राजी हो गया काम को करने को। अगर जरा भी मेरे भीतर भय होता कि बंधन खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं राजी भी नहीं होता इस काम के लिए। क्योंकि कोई भय नहीं है, क्योंकि बंधन खड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए बंधन का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि मैं कोई समझौता करने वाला नहीं हूं। कल आप कहेंगे कि भाई फला आदमी 1 लाख रुपया देता है और आप उसके धर्म के अंधविश्वासों के खिलाफ ना बोले, तो वो मैं कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं हूं। अंधविश्वास के खिलाफ तो मैं बोलूंगा। कल आप कहें कि वो इतने लोगों ने ये काम किया है, तो आप ऐसी बात ना कहें, तो उसके लिए मैं राजी नहीं होने वाला हूं। कहीं मैं किसी समझौते के लिए राजी नहीं होने वाला। कोई समझौते का सवाल ही नहीं है, इसलिए मैं तो कहीं बनता नहीं। कोई बंधन उससे खड़ा होता नहीं, और मैं किसी समझौते के लिए भी राजी नहीं हूं। मैं जो कह रहा हूं वो मैं कहूंगा, और उसको जोर से कहूंगा, ताकत से कहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूंगा, स्टेडियम में कहूंगा, और उससे जोर से डंके की चोट पे कहूं। इसीलिए ये सारा उपाय कर रहे हैं यहां पर, कि जो कर रहा हूं उसे और जोर से कर सकूं। जितनी चोट आज करता हूं कल और जोर से चोट कर सकूं, जितना प्रहार आज करता हूं कल और जोर से प्रहार कर सकूं। उसके लिए ताकत इकट्ठी हो सके कि वो प्रहार और जोर से किए जा सके और सम्राट अशोक का संदेश फैल सके, उनके प्रेम की और उनकी करुणा का संदेश। तो सन्यासी की मेरी दृष्टि ही ये है कि जो सब बंधन के बीच में भी निर्बंधन में खड़ा हो जाए, उसी को मैं सन्यासी कहता हूं। तो सब बंधनों के बीच में, जो बंधन से भाग के, बंधन से डरा हुआ है, वो सन्यासी नहीं है। जो उसके मन में भय है कि कहीं बंध ना जाए, इसलिए भागा फिर रहा है, तो वो बंधा हुआ है ही, इसलिए भागा भागा फिर रहा है। उसका चित्त कहीं डरता है, उसका मन कहीं डरता है, अटका हुआ है। जिसका मन अटका हुआ नहीं है उसे कोई भय नहीं रह जाता, कोई कारण नहीं है भय का। तो इसमें कहीं वो कहीं भी मन में ख्याल लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं बंध रहा हूं। और जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कल कहता रहा हूं, उसकी तार्किक निष्पत्ति है। कल अभी और बातें आपसे कहूंगा, परसों और बातें कहूंगा। आपकी भूमिका जैसे जैसे तैयार होती चली जाती है, उतनी बात मैं आपसे कहना शुरू करूंगा। जितने दूर तक आप जाने को राजी हो जाते हैं, उससे मैं थोड़े और आगे की बात करूंगा, ताकि आप थोड़ा और दूर जा सके और आप चल सके साथ में। शायद यही बात मैं आपसे 2 साल पहले भी कह सकता था, विनोद भाई तो आप बंधने को राजी नहीं होते। 2 साल पहले आपसे ये बात करता था, नहीं आपसे कहा, इसलिए नहीं कहा कि मैं बंधने को राजी नहीं था। अच्छा, 2 साल पहले आप तैयार नहीं होते, इसलिए ये बातें नहीं कही मैंने आपसे। अभी भी जो बात कही है, 2 साल बाद और बात आपसे कहूंगा, जिसके लिए आप राजी होते चले जाएंगे, उतनी बात आपसे मैं करता चला जाऊंगा। मेरी दृष्टि में पूरा ख्याल है कि कैसे, लेकिन आप जिस अर्थ में तैयार होते चले जाएंगे, उतनी ही बात कही जा सकती है। अन्यथा कहने का कोई उपाय नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। अभी और बहुत सी क्रांतियों में आपके मन को ले जाने की मैं तैयारी करूंगा। शायद उन क्रांतियों में बहुत से मित्र डर जाएं और पीछे हट जाएं। शायद उन क्रांतियों में बहुत से लोग ख्याल भी ना करें कि इतनी बड़ी क्रांति की बात होने वाली थी, और हमें अगर पहले पता होता तो हम तो पहले ही पीछे हट जाते, पहले ही रुक जाते। हम इतनी बड़ी क्रांति के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है, उतना ही भीतर बल भी खड़ा होता चला जाता है, और अगर एक मित्र छूटता है तो 10 नए खड़े हो जाते हैं। अगर चुनौती सत्य हो, वस्तुतः मनुष्य के जीवन को उससे कोई हित होने वाला हो, तो मैं कोई फूलों का रास्ता आपके लिए नहीं बता रहा हूं विनोद भाई, उस पर और कांटे आगे आने को हैं। और मुझे पूरा पता है, मुझे अच्छी तरह से उस बात का अंदाजा है। लेकिन
अगर आपके हृदय में यह ख्याल आ गया हो कि सम्राट अशोक के साम्राज्य को स्थापित किया जाए, देश की चेतना को बदला जाए, मनुष्य की चेतना को बदला जाए, आपने अपने दुख और पीड़ा से अनुभव किया हो, चारों तरफ के उपद्रव से, चारों तरफ की तकलीफों से, एक एक स्त्री की तकलीफ देख के अगर आपके मन में ये भाव पैदा हुआ हो कि ये जीवन जो छिन्न भिन्न हो गया है सब तरफ से, इसकी जो जड़ें हिल गई हैं, ये जो जीवन कुमला गया है और लगता है कि इसमें कोई नए प्राण डाले जा सके, कोई इसमें जीवन का पानी डाला जा सके, तो उसके प्रति कदम उठाना जरूरी है जी। तो जितने आप तैयार होंगे उतने बड़े साहस के लिए मैं आपसे कहना शुरू करूंगा। सर्वांगीण जीवन में क्रांति हो सके वो मेरे ख्याल में है। धर्म से मैंने चर्चा शुरू करी है कि धर्म सबसे केंद्रीय तत्व है जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और धर्म में क्रांति को जो राजी हो जाता है वो किसी भी चीज में क्रांति करने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो सब प्राणों की मूल बात है। जो धर्म में ही क्रांति नहीं कर सकता वो कहां और कैसी क्रांति करेगा। अगर धर्म में कोई क्रांति राजी करने को राजी हो गया तो वो फिर कहीं रुकेगा नहीं। इसलिए उससे बात शुरू करी है। जो लोग उसके लिए राजी हैं वो और चीजों के लिए भी राजी हो जाएंगे, ऐसी मेरी समझ है। अंत में एक बात कहूंगा और फिर हम शाम को चर्चा करेंगे इस विषय पे। ये तो सारी कारोबारी बातें हुई हमारी। तो अभी थोड़ी सी बात और करके इस सारी बात में, जैसा मैंने कल रात को आपसे कहा था कि सेल्फ सेंटर्ड होना, वो जो बिल्कुल स्व केंद्रित हो जाता है वो भूल है, वो खतरनाक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान साधना को बिल्कुल ही भूल जाएं और काम में इतना उलझ जाना है कि खुद को बिल्कुल ही भूल जाना है। जो हम स्वयं है उसको भूल जाना है। काम भी इसीलिए है ताकि दूसरों के भीतर जो स्वयं छिपा है उसको हम उसकी याद दिला सकें, और हम ही भूल जाए तो खतरनाक मामला हो जाएगा। अब विनोबा के काम में सैकड़ों बहुत निष्ठावान लोग आए और 10 वर्ष, 12 वर्षों के, 15 वर्षों के बाद उनके अनुभव से सिर्फ दुख और पीड़ा और विषाद से भर के गए वो। उनमें से अनेक लोगों ने मुझसे कहा था कि हम जिस ख्याल से आए थे, विनोबा ने तो हमें 10 साल एक काम में लगा दिया। वो ख्याल तो एक तरफ रह गया क्रांति का, हमारी अपनी आत्मा की क्रांति का, हमारी साधना का, हमारे मोक्ष का, आत्म शांति का, आत्मज्ञान का, वो तो एक तरफ रह गया और हमें एक काम में लगा दिया और हमारे 15 वर्ष निकल गए। और हमें ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा वो दुकान हम कर रहे थे वो थी, ये भी एक दुकान हो गई, ये भी धंधा हो गया, इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला। इस संबंध में कल सुबह आपसे जो मैं बात करूंगा कि इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस काम में कितने ही उत्सुक हो जाए, लेकिन वो दूसरे नंबर पे है, वो प्रमुख नहीं है। प्रमुख तो वो है कि आपके जीवन में आलोक, प्रकाश अवतरित हो। वो हो तभी तो आप बांट सकेंगे, वो ना हो तो आप बांटेंगे क्या। तो आपका आनंद, आपका ध्यान, तो हमको ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए जो साधक ना हो, ऐसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए। उस कार्यकर्ता की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं कल वो कार्यकर्ता दुखी होगा, परेशान होगा और सारा जिम्मा और सारा दोष हम पे थोप देगा कि हमें एक काम में उलझा दिया, हमारा शोषण किया। एक पूना के ही एक मित्र माणिक प्रभु जी, वो विनोबा के पास गए थे। तो पहले वो रामकृष्ण मिशन में गए, तो रामकृष्ण मिशन ने उनको एक अस्पताल में लगा दिया। तो 2-4 वर्ष उन्होंने अस्पताल में सेवा करी। फिर उनको लगा कि ठीक है भाई, ये तो किसी अस्पताल में भी हम कर लेते, लेकिन इससे हुआ क्या, हम कहीं गए नहीं, मैं तो वही का वही हूँ। तो वहां छोड़ के वो विनोबा के पास गए। तो विनोबा ने ये कहा कि तुम 10 साल की पैदल यात्रा करो और मेरा साहित्य लो और गाँव-गाँव बेचो ये साहित्य। वो बेचारे साहित्य का झोला लेके गाँव-गाँव घूमने लगे। 2 साल घूम चुके। अभी 3-4 दिन पहले आए तो मैंने उनसे पूछा, ये तो तुमने दूसरी अस्पताल शुरू कर दी, वो अस्पताल थी, ये भी कोई अस्पताल शुरू कर दी, अस्पताल में सेवा कर रहे थे, इससे हुआ क्या। अब 2-4 साल की किताबें बेचने से, अब गीता से प्रवचन बेचने से क्या हो जाएगा। या मैं गीता प्रवचन तुमसे छीन लूं और दूसरी किताबें पकड़ा दूं और कहूं ये किताबें बेचो, इससे क्या हो जाएगा गाँव-गाँव बेचने से।
10 साल तक, क्या हो जाएगा इससे? तो क्या होगा इससे? मैंने उनको कहा कि जैसे वो 2 साल अस्पताल के व्यर्थ गए, ये भी 10 साल फिजूल चले जाएंगे, अगर ये ख्याल ना हो आपको कि ये गौण है। और केंद्रीय बात ये है, कुछ और है, वो ध्यान और साधना है। नहीं तो क्या पहुंचाएंगे? आपके पास ही ध्यान नहीं होगा तो आप क्या पहुंचाएंगे? पहुंचाने का सवाल कहां है? तो साधक प्रथम है और उसका कार्यकर्ता होना द्वितीय है। और अगर दोनों में से चुनना है तो साधक को चुन लेना, छोड़ना हो तो कार्यकर्ता को छोड़ देना, साधक को मत छोड़ना। इसलिए कल सुबह इससे संबंध में बात करेंगे, क्योंकि वो बात करना बड़ी जरूरी है। नहीं तो ऐसा इन 3-4 दिनों में बैठकों से, चर्चा से कहीं आप एकदम कार्यकर्ता होकर न लौट जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कार्यकर्ता बन के, वो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो कल सुबह उसके संबंध में बात करेंगे। लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि साधक हैं आप, कार्यकर्ता होना बिल्कुल गौण बात है। अगर वो खोती है तो खो जाए। साधना नहीं खोनी चाहिए, आपका होश नहीं खोना चाहिए, आपका ध्यान नहीं खोना चाहिए, आपका प्रेम नहीं खोना चाहिए, आपकी करुणा नहीं खोनी चाहिए। साधक होते होते अगर कोई आप काम कर सकते हैं तो उतना काम आप करें। आत्मा रहे तो शरीर रह सकता है, शरीर अकेला रह जाए, आत्मा चली जाए तो फिर शरीर का क्या अर्थ है? उसका क्या मूल्य है? उसका कोई मूल्य नहीं है। हिंदुस्तान में ये भूल बहुत दफा हो चुकी है, ये गलती रोज होती है, ये गलती। और आप जल्दी से कार्यकर्ता बन सकते हैं, ये मैं जानता हूं, इसमें बिल्कुल कठिनाई नहीं है। इतने सरलता से आप कार्यकर्ता बन जाएंगे। सवाल तो साधक बनने का है। साधक बनना कठिन बात है, कार्यकर्ता तो तुरंत बन जाओगे। उसमें क्या कठिनाई है कार्यकर्ता बनने में? और कोई दूसरा काम ना करके ये काम कर लिया आपने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो काम करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्रिया अक्रिया के केंद्र पर हो तो ही अर्थपूर्ण है, नहीं तो कोई उसका अर्थ नहीं है। तो वो जो हम केंद्र भी बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि हम अक्रिया सिखाएं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कार्यकर्ता हो जाएं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वो केंद्र को बना के फिर हम क्या करेंगे? उसको किसको सिखाएंगे? उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। तो उसकी बात फिर हम कल सुबह करेंगे। और आज के लिए इतना ही। भामटे महाराज की जय हो, भामटे महाराज का साम्राज्य कायम हो, सम्राट अशोक का संदेश एक एक व्यक्ति के हृदय तक पहुंचे। इस प्रार्थना के साथ हम अपनी चर्चा को संपन्न करते हैं। जाने से पहले भामटे महाराज जी को जो अच्छे लगते हैं, हम उन्हें ये कॉइन के स्वरूप में आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं। दान है और उसमें कुछ सोने के सिक्के भी वो दान कर रहे हैं। शुक्रिया। अब हिसाब किताब भी उन्हीं को ही रखना है। आपने हमारा कबूल किया, इसलिए शुक्रिया।